स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी और एसपीटी से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सचिवालय में पूछा जाएगा या फिर आपका जेपीएससी, आपका झारखंड वनरक्षी, झारखंड दरोगा इत्यादि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है साथियों, छोटा नागपुर जो है काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड है। आपको इसको VVI का हॉल क्यूब कर लीजिएगा साथियों। ये जो है साथियों 11 नवंबर, ध्यान रखना है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको CNT बोलते हैं, लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, छोटा नागपुर जो है काश्तकारी अधिनियम का जो है खाका किसने तैयार किया था? ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT का खाका किसने तैयार किया था? तो ये किया था साथियों जॉन H. हाफमैन ने। किसने किया था? हाफमैन ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से जो है प्रभावित है? तो ये साथियों बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है किस प्रमंडल में लागू है साथियों? ठीक है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल या फिर उपरोक्त तीनों। तो ये जो है साथियों तीनों में लागू है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो ये साथियों कुल जो है 19 अध्याय में विभाजित है। ये भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार रिपीटेड किया गया है। कितना अध्याय में? तो 19 अध्याय में जो है विभाजित है। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितनी धाराएँ हैं कुल? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो इसमें जो है 271 धाराएँ हैं। कितना धाराएँ हैं? 271 धाराएँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये जो है फर्स्ट बार जो संशोधन हुआ था ये आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। 1908 में आया साथियों और 1920 में इसमें पहला संशोधन हुआ। अगला है साथियों, निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों जनजातियों को भूमि से जो है बेदखल करना इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन C हो जाएगा। अगला है साथियों, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो वो क्या कहलाता है? तो वो जो है साथियों कहलाता है आपका कोरकर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपका ध्यान में रखना है साथियों। अगला है वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे जो है पुनः ग्राह्य भूधृति कहते हैं। ठीक है, अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, ये होगा 11, बंगाल सरकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा अस्थायी बंदोबस्त जो है कब लागू किया गया था? तो साथियों 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। बोला जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का जो है तात्पर्य क्या है? तो कृषि वर्ष का तात्पर्य है कि वह वर्ष साथियों जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जितना भी प्रश्न आपको ये सब करा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य जो है क्या है? तो जोत का तात्पर्य है साथियों रैयत द्वारा जो है धारित भूमि, मतलब रैयत जो भूमि को रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है? भूस्वामी जो होता है साथियों वह व्यक्ति होता है जिसने किसी काश्तकार को जो है अपनी ज़मीन दी हो, वह क्या हो जाता है? भूस्वामी हो जाता है। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकर का जो है तात्पर्य क्या है? तो साथियों काश्तकर का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो, उसे काश्तकर कहते हैं। ठीक है,
अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का जो है तात्पर्य है। तो साथियों, लगान का जो तात्पर्य है वो आपका हो जाएगा रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है पुनःग्रह भूधृति का तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा साथियों, परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद सरकार को वापस की जाने वाली भूमि। देखिए आपका जो है ये 17 है साथियों, या फिर है यहाँ पर परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद उसके किसी रिश्तेदार को हस्तांतरित, या फिर इनमें से कोई नहीं, या परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाला भूमि। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकर के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। तो साथियों, भूधारक, रैयत और मुंडारी खुद कट्टीदारी ये सभी क्या है, काश्तकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है। तो साथियों, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक रैयत का जो है प्रकार नहीं है साथियों। तो यहाँ हो जाएगा अधिभोगी होगा, यहाँ अधिभागी रैयत, अंधिभोगी रैयत, ठीक है, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, तीनों जो है साथियों ये जो है रैयत के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, और देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन की खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है साथियों। तो उसे जो है साथियों भूधारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का जो है अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। तो उसे जो है साथियों मुंडारी खूट कटीदारी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का जो है क्या तात्पर्य है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिविल न्यायालय का आदेश को साथियों क्या बोला जाता है, डिक्री बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूयहर को अस्थायी बंदोबस्त जो है साथियों समझा जाएगा। तो ये आपका 12 वर्ष कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का जो है प्रावधान किया गया है। ये जो किया गया है साथियों ये आपका धारा 9 के काम में किया गया है। अगला है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। तो ये साथियों धारा 17 में किया गया है। अगला है, CNT एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद जो है गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों आपका धारा 24। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया साथियों आपका धारा 22 में। ठीक है, अगला है साथियों, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये आपका किया गया साथियों धारा 33 के काम है। अगला है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्ष से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये जो है साथियों ये आपका हो जाएगा कम से कम 20 वर्ष। कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों 31 बोला जा रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम
1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अनाधिभागी रैयत को जो है बेदखल किया जा सकता है? तो यहाँ पर साथियों, यदि वह तीसरे कृषि कार्य के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषियों का जो है लगान जो है देने में असमर्थ रहा हो, यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, या फिर यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार किया हो, उपरोक्त सभी आधारों पर। ठीक है। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अंधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जेपीएससी में रिपीटेड है उपायुक्त के द्वारा। ये जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है साथियों इस बार। ठीक है, जेपीएससी 2021 में। नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का जो है अंतरण किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत जो है कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुक्तबंध या बंधक कर सकता है? तो ये जो है साथियों, ये आपका 15 वर्ष, कम से कम 15 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकधार को अपनी जोत जो है भुक्तबंध कर सकता है जो बिहारी और उड़ीसा सहकारी जो है समितियां अधिनियम 1935 के अधीन जो है पंजीकृत हो। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 3 का के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे वाद में निम्न में कौन से आवश्यक रूप से पक्षकार होगा साथियों? तो इसमें जो है साथियों आपका उपायुक्त जो होगा ये क्या होगा? पक्षकार होगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किस के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों धारा 47। उत्तरी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो ये जो है साथियों ये आपका माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान या अधिकतम वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। तो ये जो है 6.25 हो जाएगा, 6.25%। नेक्स्ट है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है साथियों धारा 63 के तहत। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो ये जो है साथियों 63 के खा के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है साथियों? ठीक है, तो किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि को कोड़कर बोलेंगे। ठीक है। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपका ये 43। तो ये हो जाएगा साथियों आपका धारा 64। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान जो है दे नहीं होगा? तो ये साथियों 4 साल तक उस पर लगान दे नहीं होगा। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच बची जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। तो ये जो है साथियों ये आपका धारा 82 के अंतर्गत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की जो है परिभाषा दी गई है? तो ये जो दी गई है साथियों ये धारा आपका 118 में दी गई है। अगला है साथियों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो ये जो हो जाएगा साथियों
ये जो है यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिसे भूस्वामी अपने उपक्रमों से या अपने सेवकों द्वारा जोतता हो, जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर आधारित हो, या वैसे भूमि जो रांची और धनबाद जिलों को छोड़कर तथा सिंहभूम जिलों के पटमदा, ईचागढ़ तथा चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिराद के रूप में ज्ञात हो साथियों। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों आपका उपरोक्त सभी शामिल होगा इसमें। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत किस मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों धारा 240 के अंतर्गत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? तो साथियों इसमें जो है जिला उपायुक्त है। अगला है साथियों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का जो है भुगतान कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो ये जो है साथियों उच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो ये आपका बंदोबस्त पट्टे द्वारा की जा सकती है साथियों। ठीक है, अगला जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो है प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो ये जो है साथियों ये आपका राज्य सरकार है। ठीक है, अगला साथियों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष? ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है साथियों। कैसा लगा ये CNT एक्ट हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साथियों जो भी इम्पोर्टेंट